Okay guys, so let's come to first part. Rena, rate. So this is we studied, है ना? There is a bottle, water bottle, जिसमें आप you're pouring water into it and it's pouring at the linear rate, है ना? Here x-axis time है, y-axis milliliter है. Fine. This is we studied. ये क्या है आपका? फिजिकल फिनोमेना नहीं है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. एक्स एक्सिस पे आप टाइम मेजर कर रहे हो, वाई एक्सिस पे आप उसमें कितना वाटर फिल हो रहा है वो मेजर कर रहे हो. तो ये ग्राफ क्या बताता है कि रेट जो है, रेट क्या है? कांस्टेंट. फाइन. रेट क्या है? कांस्टेंट. कौन कौन से दो पैरामीटर को आप स्टडी कर रहे हो? ऑन द वाई एक्सिस यू आर स्टडीइंग द वॉल्यूम, ऑन द एक्स एक्सिस यू आर स्टडीइंग द टाइम. टाइम सर। या हाँ, ये किया था हमने. दिस इज व्हाट वी डिड, हाँ टेंजेंट निकालो। है ना? क्या डिफरेंस है इस वाली स्लाइड में और ये प्रीवियस वाली स्लाइड में? एनीवन? सर मैं बोलूं? और वो लीनियर है, नॉन लीनियर? हाँ, तो लीनियर पे अभी ध्यान से देखना. लीनियर पे मैं कहीं पे भी, एनीवेयर, टेक एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ, है ना? लेट्स से मैंने यहां पे लिया, स्लोप विल बी कलर सेम। दूसरा चीज. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. कलर कहां से आएगा भाई इसमें? हाँ, let's say I take this point on the graph, this point on the graph, this point on the graph. You take any point on the graph, draw the tangent, fine. The slope will be the सर same. वही हुआ था, नॉन लीनियर है तो वही हाँ, होगा। वही वही. ओके, अब मैंने क्या किया? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड देन. ये मैंने आपको समझा दिया. नॉन लीनियर, नॉन लीनियर के केस में क्या होगा? यू टेक एनी पॉइंट. लेट्स से मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है? ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे मेरे को एक पहले सीकेंड बनाना पड़ेगा. फिर मैंने यहाँ पे एक ऐसा सीकेंड बनाया हॉरिजॉन्टल. फिर मैं उस पॉइंट को धीरे 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 आकर के यहाँ लेके आ लिम गया. तो लिम ओके, दिस इज व्हाट वी स्टडीड. ओके, सर एक और बार आप ये क्या वीडियो प्लेस कर सकते हो, जस्ट एक और बार? हाँ, नो प्रॉब्लम. जीरो है. नाउ आई एम गोइंग क्लोज 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 टू दैट. यस, यहाँ पे देखो थैंक यू। स्लोप लिंक्ड है. देखो जीरो आ रहा है, फिर जैसे 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 मैं जाते जा रहा हूँ, इट्स गोइंग टू नियरेस्ट दैट पॉइंट. अब ये एक्टिविटी ना बेटा, मैंने खुद, ये तो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया. मैंने सेम एक्टिविटी क्या की? जियोजेब्रा पे करी, है ना? आई एम गोइंग टू शो दैट. आपको चाहिए तो मैं लाइव जियोजेब्रा पे भी दिखा सकता हूं, नो प्रॉब्लम, है ना? तो क्या किया मैंने? ये तीन ग्राफ ले लिया, देख रहे हो ना आप? अब ग्राफ का नाम तो आपको पता ही है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x 5x प्लस 6. 6 ये कौन सा है? एक्स एक्स क्यूब क्यूब सर ये माइनस डेसिमल्स में अभी निकालना है। प्लस, सॉरी, सर ये अभी ग्राफ में निकालना है क्या? मैं आपको प्लॉट करके लाया हूं ऑलरेडी, आपको नहीं अच्छा करना है. अच्छा अच्छा, क्योंकि पिछले ये बार की साइन एक्स और ये एक्स. इसमें से स्टार्टिंग के तीन ग्राफ क्या है? नॉन लीनियर है. सर मैंने मैंने इनको साइन एक्स का ग्राफ निकाला है एक बार। हाँ हाँ, मैंने इन सबको जियोजेब्रा में प्लॉट किया. फिर क्या किया? ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया. फिर क्या किया? उस रैंडम पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाया. फिर क्या किया? मैंने उस पॉइंट को उस पूरे ग्राफ पे ऐसा क्या किया? मूव अराउंड किया, सो दैट द स्लोप उसका हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है. दिस इज व्हाट डिड एंड दिस इज आई एम गोइंग टू शो यू, है ना? ये मैं आपको दिखाने वाला हूं, चेक करिए जरा. अभी देखिए, ये देखिए, ये जियोजेब्रा का इंटरफेस है. स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी. देखो, अभी नाउ आई एम प्लॉटिंग एक्स स्क्वायर इज प्लस 5x प्लस 6, है ना? तो यहां पे एक आपको पैराबोला दिखेगा. अभी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना? अभी आएगा, देखो, चलते जाएगा ये. देखो, ये आ गया. दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अब मैंने यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लूंगा, देखना. देखो, मैंने ये रैंडम पॉइंट ले लिया ए. मैं कहीं पे भी ले सकता था, मैंने यहाँ पे ले लिया. अब मैं क्या करूंगा? इस पे टेंजेंट बनाऊंगा, है ना? तो देखो, मैंने ये टेंजेंट बना दी. अभी टेंजेंट का स्लोप आप देखिए इतना है. नाउ यू कैन सी कि टेंजेंट का स्लोप जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. कैन यू सी कि यहाँ एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट
Changes? Changes. Yes, sir. Okay. This is for the first non-linear function I did, which is quadratic. Now I'll do the same for cubic function. Now I'm going to start plot the cubic function. Somewhere over here, you start seeing. Now, since I was adding term by term, that's why this graph is what created term by term. Now final graph will come. Just wait. See, this is the cubic graph. Okay, na? The equation that we took. Now what I'll do the same thing again. I'll take a point on the graph, a random point. Then I'll draw the tangent over here. This is the tangent. Okay. Now I'll move around the point. Just wait. I'll bring the screen in focus. Now I'll move around the point B. Can you see that? Yeah, tangent का तो बार-बार change हो रहा है. Yes, sir. So this is again non-linear. Okay. Now I'll take the sin x graph. I'll take the तो sin x वही होता है ना? हाँ दिखेगा आपको. sin x 9th वालों ने पढ़ लिया है, but 8th वालों ने नहीं पढ़ा है. So this red one is the sin x graph. I'll again do the same thing. What I'll take a random point on this graph. Draw the tangent. This is the point I had taken. You can see that I'm moving around this point. It's changing. And finally, the good old linear graph. है ना? You can see that मैं अभी linear graph बनाऊंगा orange color से. Just wait. ये देखो. अब यहाँ end कर दिया मैंने. Now I'm going to create a linear graph. Y equal to x. This orange line is the linear graph. I'll take a random point on it somewhere over here. Okay. Now I'll draw the tangent on this point D. You can see that it will completely overlap with the orange color. See, it completely overlapped. It changed to the black. Now when you move around D, you can see that this black line is not moving at all. Hence the slope is not changing. Are you getting my point? So this is the whole story. हाँ सर. This is the whole story. हाँ सर. So the rate of change of point for linear function, the tangent at any point overlaps with the function graph. है ना? Orange one change to the black one. I have shown you on the this last slide. So the slope of the tangent does not change. Hence the rate of the change of the point of the curve, which in this case is the straight line slope of the tangent. This is what we learn. मोटा मोटा बोलूं तो ये लास्ट लाइन में हमने ये सीखा था क्या कि भाई जो आप क्या करो इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख लो और जो m का वैल्यू होगा प्रोवाइडेड y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 वो ही स्लोप होगा. दिस इज व्हाट दिस होल आर्ग्यूमेंट इज ऑल अबाउट. यदि आपने लास्ट लाइन सीख ली है दिस इज द होल लर्निंग ऑफ लास्ट 10 मिनट. ओके दैट यू कैन फाइंड द स्लोप of linear directly by writing in the equation what form y equal to mx plus c form where m will be the slope. ये concept clear है? ये last वाला concept clear है? सर स्लोप क्या था? सॉरी स्लोप क्या बोल रहा हूँ? सी क्या था? c is the y intercept. ओके थैंक यू. Okay, m is the slope. और यही रेट ऑफ चेंज है फॉर लीनियर फंक्शन. दिस इज द रेट ऑफ चेंज फॉर लीनियर फंक्शन और डेरिवेटिव फॉर लीनियर फंक्शन. ओके नाउ इफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, चलो इसको अप्लाई करते हैं, है ना. मैंने क्या किया 10 क्वेश्चन लेके आया हूं और आपको फटाफट बताने हैं कि इन सब में रेट क्या होगी. व्हाट वुड बी द रेट इन एवरी केस. चलो वन बाय वन फटाफट बोलते जाओ गाइस. में बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. सॉरी सर वो लीनियर वाला रूल क्या था? लीनियर वाला रूल बेटा यही है कि x के y के कोफिशिएंट को आपको 1 बनाना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाटएवर बी द कोफिशिएंट ऑफ x दैट वुड बी द स्लोप. है ना, यही हमने सीखा था. चलो बताओ
क्या करूं सबसे पहले इसको मैं? हाउ कैन मेक दिस वन? बोलो ये वन कैसे बनेगा? सर एक्स स्क्वायर को में उस साइड ले जाओ और डिवाइड करो। हाँ ठीक साइड है, में माइनस लेके टू बाई तो थ्री है। सबसे पहले आई विल राइट दिस एज 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x. Now what will I do? डिवाइड बाई थ्री। y is Divide by equal to three. 12 by upon 3 by 3 plus 2x upon 3. 3 y. कोई बताएगा क्यों कर रहा हूँ 3 से To डिवाइड? make the सर क्योंकि coefficient of y कोएफिशिएंट 1 1 करना है। क्योंकि यही तो कंडीशन है, यही तो पूरी कहानी का समरी है. द होल स्टोरी समराइजेस ओवर हियर ओनली. सो इट विल बिकम व्हाट? 1y and this would be how much? 4 minus 2x. by हाँ, 3 so whatever is the coefficient of x, that is सर what we 2x learn. by 3 सर 2x 2x by 3 By 3, my dear, by 3. So this would be minus 2 by x minus 2x by 3. minus 2 by 3. So the answer would be minus 2 by minus 3. 2 by 3 minus 2 by 3 चलो, अब मैं 10 क्वेश्चन है आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक, आई वांट फास्ट, जल्दी जल्दी. आंसर Chat क्या में होगा? लिखे सर। सॉरी चैट में लगेगा, फटाक से चलेगा. सर, Let me आंसर see how क्या many you होगा? can do, Sorry. फटाफट. 9 क्वेश्चन है, 5 मिनट दे रहा हूँ. सर आंसर क्या होगा? सॉरी आई डिडंट कैच यू दैट टाइम। I want you to find the rate for अरे these नहीं linear सर, function. उस इक्वेशन पहले वाले का आंसर क्या था? मैं एक सेकंड के लिए सुना नहीं, वॉइस क्रैक इसका हो आंसर गई। minus 2 by 3. ओ हाँ, वही लिखा मैंने, ठीक है। सर दूसरे वाले का 4 है ना? हाँ, सर इन दी सिक्स्थ वन, सिक्स्थ के बाद सब में ए और बी है, तो y चलेगा। को b और x को ही हाँ लेना है सर ना? x और y कौन सा हाँ, वेरी गुड, सोच रहे हो मतलब तुम, है ना? तो मतलब दोनों केस में निकाल सकते हो ना, चलेगा ना? Yes. आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, बेसिकली बट बी यू शुड बी यूज एबल, कर आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यार एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, वाई पे क्यों क्या क्या प्लॉट कर रहे हैं. वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला आपको क्या देगा? राइज देगा कि रन देगा? रन Run. रन. वाला क्या देगा? राइस। हाँ, तो आप यहाँ पे ए को आप एक्स एक्सिस वाला मानो और वाई को, बी को वाई एक्सिस वाला मानो. नाउ फाइंड. ओके, बी इज वाई एक्सिस, ए इज ऑन प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस. सर इजी है हाँ, इजी है guys. कंपैरेटिव। तो इसमें क्या आएगा? y would be equal to 4x minus 7. Am I correct? सर थोड़ा साइड में जा सकते हो सर प्लीज, क्योंकि क्वेश्चंस। ओके, सो y का कोफिशिएंट यहाँ ऑलरेडी 1 है गाइस, तो ये तो बहुत ही इजी है. क्या स्लोप हो जाएगा? 4. यहाँ पे क्या था? -2/3. यहाँ पे व्हाट विल यू राइट? ट्वाइस y इज इक्वल टू 18 minus 5x. क्या मैं -5 को स्लोप बोल सकता हूं यहाँ पे? Can I say -5 is the slope? No, Yes, no, sir, you have minus to five. divide by 2 Divided by because the two. coefficient of y has to be 1. हाँ, so divide minus this with 5 by 2 Very good, -5/2. So you'll get y is equals to 9 minus 5/2x. So the answer is -5/2. यहाँ पे 7/3. यहाँ Yes, पे sir. minus -1/6. minus 1/6 -3/4. 3 by 4 सर एपी में किसका स्लोप निकलने ए का बी का? बोला था ऑलरेडी, समझ में आया? तू सो रहा था गाइस, ये सो रहा था ना? नहीं क्वेश्चन सर। इसने पूछा, ये सो रहा था कि नहीं सो रहा था? बताओ. यस सर। Yes. क्वेश्चन किसने पूछा था? पहली बार क्वेश्चन किसने? फरीद ने पूछा था. उस टाइम पे मैंने कुछ आंसर किया था. मतलब आप यहाँ पे लर्निंग का बेसिक मिक्स कर रहे हो गाइस. सर ये Learning का संडे को basic- भी सोता है। सुन लो अभी, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी तुमको संडे सिखाऊंगा को मैं बेसिक. सोऊंगा। लर्निंग का बेसिक क्या है, ध्यान से सुनो. हर बच्चा दूसरे बच्चे के डाउट्स को बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आपका माइंड एक पर्टिकुलर फ्रेम में सोचता है, किसी और का माइंड किसी और फ्रेम में सोचता है. तो आपको सिर्फ अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग ही अपनी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी है, कि दूसरे के फ्रेम को भी सोचने का तरीका आपको सोचना है.
ठीक है, तो कोई दूसरा बच्चा यदि डाउट पूछता है ना, तो आप जितने भी बच्चे हो सबका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसके डाउट्स को बहुत ध्यान से सुनो कि उसने किस फ्रेम में वो डाउट पूछा है। ठीक है, उस बच्चे ने जब वो डाउट पूछा था तो मैंने आंसर किया था, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे। ठीक है, सारे हाँ, तो क्या बोला था मैंने यहाँ पे, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बोला था आदित्य, मैंने ए को एक्स मानो, बी को वाई मानो, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। ठीक है आदित्य, यस सर। हाँ, क्या आएगा इसका आंसर बोलो? 6, इसका -2/5, -7/2 इसका 1/8 1/8। अभी इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो दे में आस्क, सिंपल है, y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन द RHS साइड, दैट वुड बी द आंसर। सर इसमें एक पैटर्न है सर, अभी क्या नोटिस पैटर्न किया है? सर देखो सर ए एक्स प्लस बी वाई अगर हुआ तो डेरिवेटिव उसका होगा -a/b। हाँ, सर वो तो आप इक्वल टू करके कर निकाल सकते हो। हाँ, तो वही वो बोल रहा है, वो याद कर रहे हो, फार्मूला कहां से आया, यहां से आया जो वो बोल रहा है। वो बोल रहा है कि सर देखो इक्वेशन ऐसा लिख लो, ax + by = c। सर अभी उसको बी से डिवाइड कर देंगे सब। और वही कर रहा है ना वो, अल्टीमेटली वो ये फार्मूला याद कर रहा है, पर वो फार्मूला कहां से आया, यहां से आया। तो यू कैन रिमेंबर लाइक दैट ऑल्सो, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, ओके, एनी डाउट इन दिस? नो सर। चलो फाइन, वी विल मूव ऑन नाउ। फाइन, हाउएवर द स्टोरी ऑफ द नॉन लीनियर ग्राफ इज डिफरेंट। ये सब क्या था? लीनियर ग्राफ। लीनियर में क्या चाहिए था? y को एक साइड पकड़ा, x को उस साइड फेंका, फटाक से उसका कोफिशिएंट देखा y 1 है कि नहीं, दैट इज द रेट, खत्म। बट नॉन लीनियर के साथ ऐसा नहीं है ना? द स्टोरी ऑफ द नॉन लीनियर इज डिफरेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट चेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व। यही तो प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाई वी नीड सम बेसिक रूल्स टू फाइंड द रेट्स ऑफ नॉन लीनियर फंक्शंस। दैट इज वाई हम ये जो रूल बिल्ड कर चुके हैं, हमको वो रिक्वायर्ड हैं। फाइन, एंड इंस्टेडली ऑफ डायरेक्टली राइटिंग द रूल्स वी हैव बिल्ड देम वन बाय वन, है ना? तो अब मैं सिर्फ फॉर्मूला रिप्लेस करूंगा। देखो ये वाला यही बता रहा है आपको कि यार ये तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ये तो परेशान कर रहे हैं अपने को, इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। हो रहा है कि नहीं? तो व्हाट इज द वे आउट? कोई दिक्कत नहीं, रूल बना लेंगे, है ना? वो किसका किसका गॉन्टलेट है वो? कौन है वो? थानोस? यस सर। थानोस का वो अपन बना लेंगे और फिर रूल से अपन इनको हैंडल करेंगे, है ना? लेट्स सी। पहला रूल आपको ऑलरेडी आता है, कांस्टेंट मल्टीपल। कांस्टेंट मल्टीपल सम्स, प्रोडक्ट एंड पावर, चेन रूल, कोशिएंट रूल, है ना? ये बेसिकली रूल हैं। मेजॉरिटी ऑफ लेक्चर्स में आप क्या करोगे, ये रूल डायरेक्टली लिख दिए जाते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता है। बट मैं यहाँ पे आपसे जबरदस्ती एफर्ट डला डला के ये रूल डेवलप करा रहा हूँ, है ना? कई बच्चों को आते हैं, कई बच्चे तो पेज का मॉड्यूल ही बना चुके हैं, बट स्टिल मैं सबको साथ में लेके चल रहा हूँ कि हाँ, जिनको नहीं आता एटलीस्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और हम लेके जाएंगे लेवल को, डोंट वरी आप, है ना? चलो लेट्स दिस दी रूल वन बाय वन। ये वाला रूल हम बिल्ड कर चुके हैं। क्या रूल है बोलो? dy by dt of c into ft is equal to c times of dy by d ft। ये हम रूल बिल्ड कर चुके हैं। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इस वाले रूल में कोई डाउट? दिस इज द रिवीजन। सम्स रूल क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, है ना? द डेरिवेटिव ऑफ अ सम इज द सम ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा रूल है, मैंने आपको बताया था, बस आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जस्ट लाइक आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हो, ए ब्रैकेट, है ना? ऐसे करते हो ना मल्टीप्लाई, जैसे कि ए यहाँ पे गिवन है, फिर बी प्लस सी है, तो ए को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हो, और क्या, इतना इजी रूल है, नथिंग मच। ओके, नेक्स्ट
द सम रूल लेट अस फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस टर्म बाय टर्म, है ना, वी विल डील टर्म बाय वन। अब आपको बहुत बड़ा फंक्शन पकड़ा दिया। नॉन लीनियर फंक्शंस आपने देखे थे, सिंगल टर्म थे कि मल्टी टर्म थे? क्वाड्रेटिक कैसे टर्म, कितने टर्म था? मल्टी टर्म। हाँ, मैनी टर्म्स थे। तो वो ये रूल हमको हेल्प करेगा टर्म बाय टर्म निकालने में। प्रोडक्ट रूल क्या होगा ये याद रखना, डी बाय डी एफ ऑफ एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या? पहले वाले को एज इट इज रखा, कई बुक में आपको और ऐसा मिलेगा, दूसरे कंफ्यूज वाले नहीं हो का जाना। डेरिवेटिव यहाँ दूसरे वो वाले u का। और v लिख देंगे, तो u को एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव निकाल दिया, फिर u का डेरिवेटिव निकाल के और v को v एज को इट इज ऐसे ही रखा। सर तो मॉड्यूल बहुत सारी ऐसा बुक्स ही में है। आपको ऐसे भी मिलेगा। Sir, how does the sum rule differ from product rule? Sum dot rule to the product rule, it means सम रूल में दोनों का How is it सम different? करता, प्रोडक्ट में दोनों का मल्टीप्लाई करते। अच्छा ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, दैट्स वाई Yes sir. प्रोडक्ट। और आया Okay. कहां से, उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। अभी मैं ये पूरा पार्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर बनाया था, फिर रेक्टेंगल बनाया था, फिर स्ट्रेच किया था। आप लास्ट लेक्चर रेफर करो यदि आपको पता चाहिए कि ये कहां से आया। Okay. ओके, एनी डाउट है ना? आई कांट से, आप क्या एक मैं सेकंड के बोल लिए सकता सम हूँ रूल वाली क्या? स्लाइड पे जा सकते हो? कौन सा वाला? सम रूल की स्लाइड पे एक सेकंड के लिए। थैंक यू सर। हो गया? यस सर। Can I say that the derivative of the product of function is equal to product of derivatives? यस सर। नो सर। नहीं सर, No, sir. क्योंकि No, दोनों का sir. डेरिवेटिव नहीं है कैसे? और फिर उनका भी सम होगा। डेरिवेटिव नहीं। सम है सर। सर आप कहना चाह रहे हो कि इट इज इक्वल टू जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, आप ये कहना चाह रहे हो? पर मैंने पहले जो बोला वो करेक्ट था क्या? नहीं सर। No, नहीं सर। नो सर। ध्यान रखना, गलत है वो स्टेटमेंट। सम के लिए ट्रू है, प्रोडक्ट के लिए गलत है, आप देख सकते हो। ठीक है ना? पावर रूल ये भी कर लिया था हमने। क्या आएगा? डी बाय डी एक्स एक्स की पावर एन और एक्स की पावर ए इज ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस वन। हाँ सर, आप लोग चेंज रूल स्टार्ट कर रहे हैं। यहां तक हम कर चुके हैं। ओके, दिस इज व्हाट द रिवीजन। और हमने देखा था कि ये रूल जितने भी पावरफुल है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू हैंडल व्हाट मैनी डेरिवेटिव्स। दैट्स व्हाई हमको और रूल सीखने पड़ेंगे, लाइक चेन रूल एंड कोशेंट रूल। उसके बाद वी विल बी एबल टू डील लॉट ऑफ फंक्शंस, नॉट ऑल बट अ लॉट ऑफ फंक्शंस। सर आप 1 मिनट पिछले सर स्लाइड ऑल जा क्यों सकते नहीं? ऑल क्यों नहीं? सारे तो ऑल रूल के लिए और फंक्शंस लगेंगे ना बेटा। ओके ऑल सर। भी। चलो, तो नाउ लेट्स, अभी यहां से हमारा एग्जैक्ट लेक्चर स्टार्ट होता है। ये हमने 10 मिनट, इतने भी 20 मिनट्स होते हैं वो रिवीजन में अपने इन्वेस्ट करें, है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चेन रूल। ओके, सो क्या दिख रहा है डायग्राम में गाइस? देयर आर 3 गेयर्स कलर कोडेड, फाइन। एक बड़ा वाला गेयर है, फिर एक छोटा गेयर है, और एक और मीडियम साइज का गेयर है। दिख रहे हैं? ये सारे गेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है? yes, sir. ऑल दीज कनेक्टेड। तो कोई भी एक रोटेट होगा तो वो दूसरे को रोटेट कराएगा। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन आपके अंदर ये दिमाग में ये आइडिया फिट करना चाहता है कि एक वेरिएबल x u पे डिपेंडेंट है, हाँ u किस पे डिपेंडेंट है? y पे Y, डिपेंडेंट। वाई पे। तो u इज द इंटरमीडिएट वेरिएबल ओवर हियर, है ना। तो इसको यदि मैं ऐसा ग्राफिक, ऐसा आपको ऐसा विजुअली दिखाऊं तो देखो ऐसा हो रहा है बेसिकली। देख रहे a हो कि हाँ यार, change in Y brings about a change in U, which brings about a change in X. or change in x brings vice the change in versa. you can start from either side. You can start from this side, move that toward side this side, or you that can side. start from this side, move toward that side. So U हमारा mediatory है. U is our intermediate. Okay, so to start, let's look at the chain reaction with the 3 gear that turns at the constant rate. Changing angle x changes the angle u. इसका एंगल जैसे जैसे चेंज होता है, आप देख रहे हो तो कि हाँ ये जैसे जैसे रोटेट होता है ना। देखो ये एंगल बढ़ता जा रहा है। कैन यू सी गाइस कि हाँ यार ये एंगल तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
व्हाट अबाउट दिस एंगल? इसके साथ भी जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे ये चेंज हो रहा है, जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे ये चेंज हो रहा है। गॉट द पॉइंट? कि हाँ यार सम काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इज देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट। This is what we studied. Okay. Now consider a point P where the gear makes an contact with the radius Rx, है ना? तो इससे पहले वाला कौन सा था? ये the chain, ये मैं आपको explain कर चुका हूं ना। The chain rules tells us how to find the change in y with respect to x. ये हमको find करना है, और यही मैंने आपको बोला था, ध्यान है? ये है हमारा y, ये है हमारा x। मैंने आपको बोला था यूजुअली बच्चे डिनोमिनेटर को ऑलवेज t मान लेते हैं। मैंने बोला था हमेशा t नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, है ना? मैंने क्या बोला था? यूजुअली हम LHS और RHS फॉर्म में लिखते हैं। RHS में हम किसको रखते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। LHS में किसको रखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। ये क्या है? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक x ले रखा है ना? और y और x क्या है? व्हाट आर दोज? दोज आर द एंगल बाय विच द पॉइंट P मूव्स। ठीक है, यही बताया गया है। अब ये बोल रहा है हमको dy/dx फाइंड करना है, तो ये बोल रहा है हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इफ वी नो दीज टू। तो ये बोलना चाह रहा है जो ब्लू वाला और रेड वाला गेयर है, रेड वाला गेयर और ब्लू वाला गेयर का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं इफ वी नो ऑरेंज वाला एंड ब्लू वाला, रेड वाला एंड ब्लू वाला। दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन इज ट्राइंग टू से। एनी डाउट इन दिस? Sir, it's sort of like A upon B is proportionate to B upon C. वैसा ना? A upon B is proportionate to B. Is no, it's proportionate something like this. A upon B is A upon C into C upon B, something like this, Oh, okay, okay. है ना? क्या कर सकते हो आप? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो ना आप। du/dx इंटू dy/du, तो आपको du से du कट के क्या मिल जाएगा? dy/dx। dy/dx. ये आपको मैथमेटिकली समझ में आ गया। विजुअली क्या बोल रहा है वो? यही बोल रहा है हाँ। कि बेटा ये वाला पार्ट जो है, कहां गया? ये वाला पार्ट जो है, इसका इसके रेस्पेक्ट में निकालो, इसका इसके रेस्पेक्ट में निकालो, फिर दोनों से आपको क्या मिल जाएगा? इसका इसके रेस्पेक्ट में। Yes. दैट इज वाज द क्वेश्चन। अभी यहां पे इंटरमीडिएट वेरिएबल 1 है। देयर कुड बी 2 इंटरमीडिएट वेरिएबल, देयर कुड बी 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल, देयर कुड बी 4 इंटरमीडिएट वेरिएबल। वेरिएबल तो इंटरमीडिएट कितने भी हो सकते हैं, बस आपको बीच के सारे डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए। Yes. Getting my point? Idea could be extended to the n variable. I am taking only one variable, but the idea could be extended to the n number of variables. देखो, now consider point P, है ना? ये point P लिया उनने। Let me erase this. दिख रहा है ये वाला point P? Yes, sir. है ना? Where the gear makes a contact with the radius Rx, है ना? तो रेडियस तो यहीं से यहीं होगी ना, Yes, sir. है ना? दिस Yes. पॉइंट मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक आ गया है। क्या वेलोसिटी है उसकी? v। और ये जो उसने डिस्टेंस, अच्छा उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, आपको कर्व्ड दिख रही है कि स्ट्रेट दिख रही है? कर्व्ड। तो ये जो कर्व डिस्टेंस है ना बेटा, इसकी वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। क्या बोला है? ये s है और s की वैल्यू Rx इंटू x है। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर लिया है ना, ये बेटा रेडियन की डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो जरा। व्हाट इज रेडियन? यस, रेडियन। मैं बताऊं? हाँ, किसी एंगल का रेडियन मेजर होता है वो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। देखो जिसको रेडियन की डेफिनेशन पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। उसने आपको ऑलरेडी ऑन अ प्लेटर लाके दे दिया है कि ये है, बस खत्म। और ये कहां से आया है आपको इससे कोई मतलब नहीं है।
सर जिनको ये ऑलरेडी 1 पता है, रेडियन जिनको ऑलरेडी रेडियन की डेफिनेशन पता है ना, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि बेटा ये रेडियन ही लिखा हुआ है। जिनको नहीं पता है ना, डोंट वरी, वो ऑलरेडी बता रहा है ना कि भाई ऐसी है, तो हमको क्यों टेंशन लेनी है, क्या है, उसने ऑलरेडी बोल दिया कि एस इक्वल टू आर एक्स इंटू एक्स है, ये उसने बोला है। मतलब एक आर्क जिसका लेंथ 1 रेडियस की इक्वल है और वो जो एंगल सबटेंड करता है वो 1 रेडियन होता है ना। ठीक है, वो कवर हो जाएगा ट्रिगो में, डोंट वरी, है ना। जनरली थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो ये x इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क विच इज s बाय रेडियस विच इज बेसिकली आर एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। बाय द वे, ये नहीं भी पता है तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुका है ना कि s इक्वल टू आर एक्स इंटू एक्स है। हमको क्या मतलब, है ना, वाई शुड बी केयर, उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि इतना है तो हम मान लेते हैं। ओके, एनी डाउट? सर RX No, equal sir. नहीं होगा। सॉरी बेटा, सर RX और X इक्वल नहीं होंगे। नहीं, आर एक्स ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, रेडियन जब पॉइंट पी ने कितना एक्स एंगल बनाया उस टाइम पे रेडियस, है ना। तो यहां पे एक्स क्या है, क्या डिनोट कर रहा है, मैथमेटिक, जैसे हमने ध्यान है पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था a1 a0, इसका मतलब ये थोड़ा है कि a इंटू 1 हो रहा है। ये 1 क्या हुआ करता था, एड्रेस डिनोट करता था कि ये पहले वाले का कोफिशिएंट है। ध्यान है, आयोके में हमने पढ़ा था। a3 क्या डिनोट करता था, थर्ड वाले का सर कोएफिशिएंट। थर्ड तो सिमिलरली ये r इंटू एक्स नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये आर एक्स क्या डिनोट कर रहा है कि ये रेडियस एक्स एंगल सबटेंड करने पे जो रेडियस है, वरना एक्स इंटू एक्स स्क्वायर नहीं हो जाता फिर वो। गॉट माई पॉइंट? एनी डाउट? No, sir. हाँ, अब ये हमको ऑलरेडी गिवन है। सो डिस्टेंस पी ट्रेवल इज एस, ध्यान रखो डिस्टेंस ऑलरेडी दे दी है, डिस्टेंस इज एस एंड एस इज इक्वल टू आर एक्स इंटू एक्स। एनी डाउट टिल ओवर हियर? नो सर। चलो नेक्स्ट, हाउ इज द वेलोसिटी v रिलेटेड टू द दीज क्वांटिटीज। चलिए सोचिए, अभी आंसर करिए। और सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी, आर एक्स ऑप्शन इंटू बी डेल्टा ऑप्शन एक्स बी बाय आर एक्स डेल्टा RX into delta सेकंड वाला ऑप्शन बी Option B. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, है ना, RX into delta x by delta t। ओके। सर वो So, बेसिकली अपॉन आर टाइम एक्स हो गया। ओमेगा है। क्योंकि RX वेलोसिटी times इक्वल्स टू क्या, omega। अच्छा क्योंकि y वैसे भी आपसे कोई चेंज पूछे निकाल y, रहे हैं इसीलिए डिस्टेंस डेल्टा टी तो एनीवेज नीचे आएगा। कोई आपसे पूछे y क्यों है ये आंसर, तो बोलो क्या बोलोगे? क्योंकि क्योंकि velocity सर distance वो upon डिस्टेंस time. अपॉन डेल्टा टाइम, टी इज टाइम में इक्वल टू आर एक्स डिस्टेंस डेल्टा अपॉन टी टाइम एंड जाता है, तो डिस्टेंस उसमें हियर एस बाय टी एंड करेंगे तो टाइम वही तो आंसर है। और इसमें ऑब्वियस है कि टाइम नीचे में इसीलिए तो और डेल्टा उधर दिया हुआ है कि S इज RX एंड सर ये टाइम एक्चुअली तो गलती है सर, हाँ, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, हमने डिस्टेंस लिया तो स्पीड रहेगा। तो ओके, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिख दूं, ऐसा चलेगा, मैग्नीट्यूड होगा वो पक्का। है ना। डेल्टा एस में आर तो चेंज हो नहीं रहा है, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी आ जाएगा। यस, यही हुआ ना, आर चेंज नहीं हुआ तो आर बाहर आ गया, है ना। एस का वैल्यू रखोगे ना, एस का वैल्यू कितना था, हमने क्या सीखा था, एस का वैल्यू आर इंटू एक्स, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डेरिवेटिव के, दैट्स व्हाई ये इस डेल्टा के बाहर आ गया, आर इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो यही तो गिवन है यहाँ पे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। आई होप इट्स क्लियर, एनी डाउट? नो सर। So that's the answer. Velocity is related to the change in the angle over time of the point P. The arc length P travels for this, है ना? So the point P of the rim gear X travels the distance of this at delta time. So the gear spins at a constant rate. The speed at this point is given by this. यही बोला गया है जो हमने explain किया हुआ है, ठीक है? Now we get the corresponding results for the other two gears. ये कौन से gear के लिए निकाला था guys? सर वो सर सबसे Blue बड़ा वाले वाला गियर ब्लू सबसे वाले बड़ा के वाला लिए, X वाला। अब आपको ऑरेंज वाला। के लिए और रेड के लिए भी निकालना है, तो सेम आएगा, आर बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, यस हाँ। सर। आर यू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। यस यहां तक किसी को कोई डाउट? Nice, sir. No doubts. अब देखो, अब क्या कर रहे हैं हम, अब वी आर रीअरेंजिंग ओवर हियर,
है ना? क्या किया यहाँ पे देखो, डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाला, सो दिस इंटू दिस, देखो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो डिवाइडेड बाय दिस, फिर दिस इंटू दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय किसका वैल्यू, आर वाई, आर वाई वाला आएगा यहाँ, हाँ आर वाई, और आर यू के केस में यहां आएगा। तो अब हमको क्या हुआ, सिर्फ हमने यहाँ पे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया है और हमने डेल्टा एक्स, डेल्टा यू और डेल्टा इनका वैल्यू निकाल दिया। अब आपसे पूछा है बताओ इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, बताइए। सी। सर सी 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 सर। डी है सर। सी। वो ड्यू कैंसिल हो जाएगा, डीवाई बाय डी समझ में आ रहा है? ये वाले मैथमेटिक मैनिपुलेशन में किसी को कोई डाउट है कि सर यहां से यहां कैसे लिख दिया? यानी स्टूडेंट हैविंग डाउट कि सर यहां से यहां कैसे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आपको पूछा है बताओ व्हाट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, बोलो गाइस क्या क्या आएगा? बहुत से बच्चे आंसर बोल रहे हैं कि सर लास्ट वाला आएगा। इज दिस द करेक्ट आंसर एवरीवन? यस सर। यस सर। है ना? Yes, आप sir. चेक भी कर Yes, सकते हो, sir. आपको पता है डेल्टा यू कट के वाले डेल्टा वाई एक्स से बना है, दिस इज द वन ऑफ द वे। अनदर वे क्या है ना, आपको इनकी वैल्यू पता है ना बेटा, तो वैल्यू यस निकाल लो सर, ना, तो उनको ऐसे ही डिवाइड कर दो। है ना? तो आपको जब आप निकालोगे ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं एलएचएस निकाल रहा हूं। तो निकालो जरा एलएचएस क्या आएगा, v इंटू डेल्टा टी आर एक्स बाय आर वाई, वाई। और आर इसको एक्स उल्टा बाय आर करके लिख लो, है ना? हाँ क्या आएगा, तो आर एक्स वी इंटू डेल्टा टी, तो तो आर v एक्स बाय डेल्टा आर टी वाई बाई डेल्टा हो टी जाएगा। कट जाएगा, आर एक्स बाय आर तो यहाँ पे आर एक्स अपॉन आर वाई आएगा। सिमिलरली आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, डेल्टा वाई और डेल्टा यू एज वेल एज डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, वो भी कट पिट के आपको डेल्टा आर एक्स अपॉन आर वाई आएगा, है यस ना? सर। और यही आप देखना, अभी मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूं कि ऐसा कट के आया है, देखो जरा, ये देखो डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से मैंने डिवाइड किया, आर एक्स अपॉन आर वाई आया, डेल्टा वाई को डेल्टा यू से डिवाइड किया तो आर यू अपॉन आर वाई आया, डेल्टा यू को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो आर एक्स अपॉन आर यू आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो ये तो आर RX क्या by कट जाएगा, RY आर यू से आर यू कट के आर एक्स अपॉन आर वाई आ गया। सो इन अदर वर्ड्स आर एक्स अपॉन आर वाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई के इक्वल आ गया। ओके, एनी डाउट इन दिस रूल? नो सर। So now we have delta y upon delta x is equal to delta y upon delta u upon delta x, तो दोनों का डिवीजन होता है सर लास्ट स्लाइड Multiply- दिखाया नहीं एक मिनट। और मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा करके लिखना मत भूलना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। सर फाइनली प्रोडक्ट रूल ये है, नहीं बेटा, अभी चेन रूल ही चल रहा है, प्रोडक्ट रूल कहाँ आया? तो चेन रूल, Noted? सॉरी सर। अभी चेन रूल आ रहा ना, अभी आया कहाँ? अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ कि ऐसा 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 हुआ है। ओके सर। नोटेड? तो सारे का वेलोसिटी सेम है। यस सर। सर डेरिवेशन नेसेसरी है क्या, लाइक कैन इट बी आस्क्ड? नहीं, डेरिवेशन नेसेसरी नहीं है, बट इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि हाँ क्या क्या चल रहा है। ओके सर। Otherwise, if you remember the formulas, that will also work. dy by dx. So this is the chain rule basically. जो लिखा हुआ है. We showed this time the idea that with gears, but this result holds whenever we have an intermediate variable. है ना? ये लिखा हुआ आ गया concept यहाँ पे. That what I'm saying. जब भी आपके पास कोई इंटरमीडिएट वेरिएबल होगा, है ना? इस केस में इंटरमीडिएट वेरिएबल क्या है? u, है ना? y और u के बीच में रिलेशन पता है, u और x के बीच में रिलेशन पता है, तो यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन y एंड x यूजिंग चेन रूल. दिस इज द होल स्टोरी, दैट्स इट शॉर्ट में. सर मेरे को डाउट था, हाँ, सर मेरे को गेट में समझ के इंटरमीडिएट क्या है समझा नहीं, इंटरमीडिएट वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है? बीच वाला बीच नाम ही बता रहा है वो. y इज इक्वल टू u प्लस 2u प्लस 3, u इज इक्वल टू 3x माइनस 4. फाइंड dy by dx.
ओ तो यू y भी किस था पे डिपेंडेंट है? वाई u यू पे। पे u किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे। हाँ, तो आपको dy बाई डी एक्स बोला है, आप dy बाई डी एक्स डायरेक्ट फाइंड कर पाओगे? नहीं, आप क्या करो, पहले यहां से dy बाई डी यू फाइंड कर लो। क्या आएगा बोलो? dy बाई डी यू 2। हाँ फिर आप यहाँ पे du बाई डी एक्स फाइंड कर लो। क्या आएगा बोलो? du बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स आएगा ये लीनियर फंक्शन है, इसकी हाँ रेट पूछ रहा तो हूँ। थ्री 3। अब डी बाई डी एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो मैथमेटिकली, देखो डी बाई डी यू, है ना, इनटू, या डिवाइड करोगे तो ध्यान रखना क्या कर रहे हो उस हिसाब से लिखना। मैं इनटू करके लिख रहा हूं, इनटू डी यू बाई डी एक्स। डिवाइड करूंगा तो डी एक्स बाई डी यू लिखूंगा, ध्यान रखना, यहां मिस्टेक नहीं करना। क्या आएगा डी बाई डी एक्स बोलो? 2। डी यू बाई डी एक्स कितना आया? 6 3। आएगा कितना आ सर। गया? ओ ये आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट करके करोगे ना तब भी 6 आएगा, करके देखो। यू का वैल्यू यहां पे डालो, कितना आएगा? 3x माइनस 4। हाँ तो आपको y डायरेक्टली x के टर्म में मिल जाएगा। उसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते थे, पर हर बार आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है? चेन रूल में कोई डाउट? नो सर। सर यहाँ पे इंटरमीडिएट वेरिएबल यू था ना? हाँ, u था। सारे दिस गियर्स इज का द, वेलोसिटी सेम है। हाँ, सब कांस्टेंट से मूव कर रहे हैं, सारे कांस्टेंट से मतलब कर रहे हैं मूव। नाउ दिस इज द रूल गाइस, चेन रूल क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन f ऑफ, कहां गया वो लिखने वाला, कहां गया? ये इसको क्या बोलते हैं? f ऑफ gx। मतलब x की जगह आपने क्या डाल दिया? gx डाल दिया। सर मुझे एंड वाला समझ में नहीं आया। n वाला समझ में नहीं आया सर वो। कौन सा? ये वाला? सर जो लिखा है ना द चेन रूल। ये वाला? ये नेक्स्ट स्लाइड। ये वाला? हाँ जो नीचे द चेन रूल करके लिखा है ना ये उसके वाला? ऊपर। हाँ हाँ, यही तो लिखा है, देखो। सर हाँ, y इक्वल टू मैंने क्या माना था? 2u प्लस 3। और u इक्वल टू क्या माना था मैंने? 3x माइनस 4। तो लेट्स, ये आपका f ऑफ x है, ये आपका g ऑफ x है। इतना क्लियर? दो फंक्शन माने मैंने, f यस ऑफ x, सर। है ना? Yes, sir. अब क्या कर सकते हो आप? मैं बोलूं फाइंड f ऑफ gx। वैसे तो यहाँ f ऑफ u होना चाहिए क्योंकि आपका यहाँ u है, डजंट मैटर। लेट्स से मैंने f ऑफ u लिख दिया। मैं बोलूं फाइंड f ऑफ gx, तो क्या करोगे? जहां जहां पे x है उसकी जगह क्या डालोगे? g ऑफ x। या जहां जहां पे u है तो यहां u की जगह क्या आ जाएगा बोलो? 2 इंटू, 3x माइनस 4। अब आप g ऑफ x का वैल्यू रख सकते हो, 2 3x माइनस 4 प्लस 3, क्या आ जाएगा? 6x माइनस 8 प्लस 3, क्या आ जाएगा? 6x 6x माइनस माइनस 5। 5। तो ये आपका f ऑफ gx बन गया। अब आप यदि इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो ये कैसा फंक्शन है बोलो? लीनियर क्या आंसर आएगा? 6। तो यही तो वो बोल रहा है कि आपको ऐसा बार बार कंपोजिट करने का नीड नहीं है, आपको फंक्शन फाइंड करने का नीड नहीं है। आप क्या करो, जो इंडिविजुअल फंक्शन है उनकी रेट निकाल लो। मैंने यहां पे क्या किया, ये कंपोजिट फंक्शन फाइंड किया पूरा आपको समझाने के लिए कि एफ ऑफ जी एक्स ये होगा जो नेक्स्ट लाइन पे आप पूछ रहे थे, है ना? सर अगले पेज पे आना है। ये वाला, सर ये सर्कल क्या है? यही तो बेटा सर्कल, मतलब आपने एफ में एक्स की जगह जी एक्स डाला है, इसको तो कंपोज एफ और जी ऑफ एक्स है वो। F हाँ, और ये G of देखो X। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में समझाया अभी, ये देखो ये समझाया, देखो क्या लिखा है, देखो फंक्शन कंपोजिशन
ये पढ़ो, function composition is a chain of two or more functions such that the output from one function is the chain passes to the input of the next. यही बोल रहा है वो, चेन रूल में यही होगा, है ना। तो वो जो तीन गैर थे, ये कंपोजिशन को कैसे डिनोट करते हो कि f ऑफ gx, इसको कैसे लिखोगे, f0 और ऐसा g, इन अदर वर्ड्स ऐसे तीन, इसमें इनपुट डाला, इसका जो आउटपुट आया इसका इनपुट डाला, इसका जो इनपुट का आउटपुट आया इसमें डाला, ये u हो गया, ये y, ये x था ना हमारा, ये x हो गया, ये y हो गया, समझा क्या, ऐसे कनेक्टेड है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन। चेन रूल में से आता है। दे सकते हो? हाँ दिया तो था अभी, फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल रहे हो ना आप। हाँ सर, बट डायरेक्टली इसी ऐसे चेन रूल से क्वेश्चन। हाँ आएंगे ना, अभी क्वेश्चन आएंगे तो बेटा, अभी तो तुम डेफिनेशन तो समझो। तो क्या बोल रहा है आपको, ये फाइंड करने का नीड नहीं है, आप इंडिविजुअल फंक्शन मत फाइंड करो, इंडिविजुअल फंक्शन फाइंड करके तो हर कोई निकाल लेगा। वो क्या बोल रहा है, आप क्या करो, जो एफ डैश एक्स है पहले उसको निकालो और अंदर वाले का निकालो। तो जैसे मैं आपको बोलूं, है ना, कि अब आपको बहुत सारे पता भी नहीं है ना, जैसे मैं बोलूं व्हाट इज द साइन एक्स का आता है आप लोगों को, साइन एक्स का तो डेरिवेटिव आता है ना कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं बोलूं बताओ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। cos x to the power 4. नहीं, नहीं, बाय cos x स्क्वायर। 2 ठीक है, cos square x. 2 cos x square. 2 cos x square. तो अभी देखो इसको कैसे करेंगे, चेन रूल से, चेन रूल से इसको देखो, हमको ये फाइंड करना है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर है ना, हमको एक्स स्क्वायर का नहीं पता, हमको किसको पता है, लीनियर का पता है। तो क्या करोगे आप, इंटरमीडिएट वेरिएबल मानोगे एक, आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इतना क्लियर? Yes, sir. तो ये हमारा ये था ना, ध्यान रखना, हमसे वो पूछा गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज डी बाय डी एक्स। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे डी बाय डी एक्स करने गया, तो मैंने यहाँ पे दिखा डी बाय डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब मेरे को प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गया, कि यहाँ पे तो x है बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक इंटरमीडिएट वेरिएबल t से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डी बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय, देखो जरा ये समझ में आता है क्या जो मैंने लिखा है ब्लू से, कौन सा इंटरमीडिएट वेरिएबल रिप्लेस किया मैंने, बताओ। X square. एक्स स्क्वायर, t एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटोगे तो आपको डी बाय डी एक्स ही मिलेगा। तो अब डी बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसको हमको पता है, ये क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू इसका क्या होगा 2x, सो दैट इज द आंसर। डी बाय डी एफ ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पहले साइन का होगा, यही बोल रहा है कि ये f का पहले होगा, फिर अंदर वाला एज इट इज रहेगा, फिर सबसे अंदर वाले का होगा, है ना। अब और चाहिए तो और बनाओ, है ना, आप लोग मन से कुछ बना कर दो, मैं आपको डेरिवेटिव निकाल के बताता हूं, बोलो मन से कुछ भी बनाओ। log of sin of x cubed. लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब। तो सबसे पहले मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखो, पहले मैं इसका करूंगा, फिर मैं इसका करूंगा, फिर मैं इसका करूंगा। ठीक है, तो लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन करके, तो 1 अपॉन वॉट एवर साइन एक्स क्यूब इंटू, अब मैं किसका करूंगा, साइन का करूंगा, साइन का क्या होता है कॉस, अब मैं किसका करूंगा, एक्स क्यूब का करूंगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर। दैट इज द आंसर, दैट इज द चेन रूल। मतलब cot x cubed into 3x squared. उसको वो सिंप्लीफाई आप करना है वो करते रहो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चेन रूल क्या है, हाँ, यही बोल रहा है कि सबसे पहले इसका करो, सबसे बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का कर, देखो ना ये बाहर वाले का हो गया ना एफ डैश,
फिर ये अंदर वाले का करो g डैश x। यदि मैं आपको ऐसा बोलूं f ऑफ g ऑफ h, बोलो क्या आएगा, बोलो आंसर। सर जी एफ ऑफ जी ऑफ एच ना, तो ये सर दिया था, ये आदित्य ने यही बनाई है, f ऑफ g ऑफ h ही है ये। दिस इज f ऑफ g ऑफ h, यही दिया है। क्या लिखूंगा फॉर्मूला, बोलो। सर एफ एफ ऑफ जी ऑफ एच f तो डैश और एच g ऑफ h ऑफ ये सेम रहेगा, फिर इनटू, बोलो। g का डेरिवेटिव फिर तो g g का g डेरिवेटिव डैश h फिर जी डैश एच और फिर फिर एच भी एच डैश। आएगा इनटू एच का डेरिवेटिव, g डैश h, नहीं यस ऑफ एच g डैश h, G इसे of जी डैश H. ऑफ एच, डैश ऑफ इट डैश ऑफ g डैश ऑफ h हाँ और हाँ, फिर इनटू एच डैश। H derivative. ऐसा, ठीक है। अब ये लिखने का तरीका थोड़ा देख लेना, बाकी समझ में आया ना कंसेप्ट, Yes, कि sir. आपको Yes, sir. आउटसाइड से इनसाइड जाते जाना है। ओके, बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे तो और आएगा, डोंट वरी। अभी एक बार में नहीं आ रहा है तो डोंट घबरा मत जाना कि सर नहीं आया। तो पोल सिंपल से ये लिखा हुआ है, ये f इंटू जी नहीं लिखा, ध्यान रखना, ये कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है ना। ये चेन रूल बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन रूल आएगा फिर आगे। आई होप दिस इज क्लियर, Yes. है ना। चलो चलो टेस्ट करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलो करो इसको फटाक से। हाउ मेनी, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट। अरे क्या? सर ऑप्शन बी। तो इसको अप्लाई कैसे करना से समझ। सर ऑप्शन बी। समझ में नहीं आ रहा बच्चों? सर रुक जाओ ना सर, चलो दो एक दो मिनट सोचने को दो। सर बी। ओ ओके सर। सर एक मिनट। तौर पर अगर इसमें सर पावर बी। रूल सर बी है। सर dx बाय dx 1 होता है। dx बाई dx तो 1 होगा ना। देखो, इसमें इस वाले x की जगह यदि मैं gx डालूं तो क्या बनेगा, बोलो। f ऑफ gx, यस सर। है ना। क्या बनेगा फिर, x की जगह क्या बनेगा, gx की पावर 4। यहां तक कोई डाउट? नो सर। gx का वैल्यू बताओ कितना है, x क्यूब माइनस X 2 cube minus 2x. x क्यूब माइनस 2x की पावर 4। यस सर। हमको किसका डेरिवेटिव पूछा है, एच ऑफ एक्स। और h ऑफ x क्या निकाला हमने अभी, एक्स क्यूब माइनस 2x की पावर 4। यही है ना। Yes, sir. ये वाला जो है यही तो h ऑफ x है। एम आई करेक्ट और नॉट? सर ये क्यों है Yes, जो sir. x? क्योंकि हमको वैल्यू मिल गया ऑलरेडी, एक्स क्यूब अच्छा, माइनस ओ। 2x टू द होल टू द पावर ऑफ। ये और ये देख लो बेटा ईशान, ये सर मेरे को लगा कि g ऑफ x के अंदर f ऑफ x सब्स्टिट्यूट करना है। नहीं नहीं नहीं, h ऑफ x क्या है, x क्यूब माइनस 2x होल रेज टू 4। इस केस में h ऑफ x क्या है, x क्यूब माइनस 2x होल रेज टू 4। हाँ, और इन अदर वर्ड्स f ऑफ gx। हाँ तो समझ। ठीक है, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है f ऑफ gx का, सर f F- डैश ऑफ g ऑफ x इनटू और g। g डैश x। तो ऐसा करो, पहले इसका निकाल दो, g डैश x कितना आएगा, बोलो। सर आएगा 2x पर माइनस 2। 2x स्क्वायर, क्या 3x स्क्वायर, 3x। सॉरी 3x पर माइनस 2। 3x स्क्वायर माइनस 2, है ना। और f डैश ऑफ gx 4x क्यूब। 4x की जगह gx डाला है तो gx क्यों लिखोगे ना बेटा, am I correct or not? x की जगह gx डाला है तो क्या लिखोगे, फोर है। gx क्यों, gx
सर हमको gx का वैल्यू 3x डाल दो, माइनस 2 कितना है? कैसे मिला? सॉरी, सॉरी, हमको 3x स्क्वायर माइनस 2 कैसे मिला? सॉरी। पावर रूल और किसका? दूसरा रूल ओ ये कौन सा रूल लगेगा बताओ? एक्स क्यूब डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर ये सिखाया है, कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर r रूल की पावर n इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 वाला, ये तो कर लिया ना हमने। यस यस सॉरी। सिमिलरली -2x का क्या होगा? -2, -2 होगा सर। है ना? अब यहाँ पे gx का वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 2x का होल क्यूब, और इनका मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है एज पर फॉर्मूला। और तो यही सर तो मैंने, g' नहीं लिया। बेटा यही तो लिया है, g डैश एक्स, g डैश का मल्टीप्लीकेशन यही तो है ये, अच्छा ओके। है ना? ये आप भी ध्यान से देखो, अब मैंने जो सिखाया था उस तरीके से फोकस करो। देखो मैंने क्या सिखाया था, आपको सबसे पहले बाहर वाला करना है। तो सबसे बाहर मेरे को ये दिख रहा है, तो मैं इसका सबसे पहले बाहर 4 की जब बाहर लेके जाऊंगा, क्या बच जाएगा अंदर? बोलो, एक्स क्यूब माइनस 2x 4 माइनस 1। यहाँ सर तक कोई और डाउट? क्वेश्चंस है ऐसे? यस सर। हाँ है ना? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। अब मैं अंदर वाले पे जाऊंगा, इस वाले पे। सो इनटू, बोलो एक्स क्यूब का क्या होगा? 2x 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर, 2x का 2 हो गया, खत्म। सिर्फ दो ही फंक्शन थे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यही आंसर देख लो, क्या किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। बी में दिया हुआ है। एनी डाउट इन दिस? नो सर आप सर। सेकंड वाला टर्म कैसे किया? कौन सा वाला? सर जो आपने इनटू लिखा है ना, इनटू के बाद जो आपको टर्म आया वो यही आपने तो कैसे? g डैश एक्स है, और ये f डैश ऑफ जी एक्स है। ओके सर। है ना? थोड़ा कंसेप्ट की प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। करना क्या है, अंदर से बाहर जाते जाना है, डिफरेंशिएट करते जाना है। जैसे मैं आपको बोलूं, लेट्स से साइन ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ x ऑफ या a ऑफ x, तो पहले साइन का करो, फिर लॉग का करो, फिर tan का करो, फिर a की पावर x का करो, करना सबको है क्या? मल्टीप्लाई करते जाओ। करना ही है अभी। नहीं करना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि कंसेप्ट पकड़ो थोड़ा। कंसेप्ट क्या है, आपको बाहर से अंदर की तरफ जाते जाना है ना? तो ये आंसर क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? देखो जरा, यही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर x आता चलो है। अब ये वाला करके बताओ गाइस, ये वाला करके बताओ जल्दी से। सर ऑप्शन सी। तो C सर ऑप्शन सी। सी इजी है। हाँ इजी है। सबसे पहले किसको निपटाओगे? 100 को निपटा दो, नहीं तो पावर रूल हो गया। है ना? हाँ, तो चेन सबसे रूल पहले यूज नहीं किया। 100 पे पावर रूल लगेगा। क्या हो जाएगा बोलो? 100 100 इंटू एक्स x रेस raised टू to 4 4 माइनस minus 3x माइनस 3x प्लस 3x 1। प्लस 1, 100 फिर हम माइनस लोग 1। अंदर वाले टर्म को करेंगे अब डिराइव। इनका करो, ये तो पॉलिनोमियल है विथ 3 टर्म्स, हर टर्म्स का इंडिविजुअल कर डालो, इनटू, बोलो क्या आएगा? 4x 4x क्यूब by x माइनस plus 3। 0। बस दैट इज द आंसर। इजी? यस सर। हाँ, एनी डाउट इन दिस? ओ सर। You can answer like A, B, C in the chat section. In the chat section, answer A, B, C. सर चैट डिसेबल्ड है। नहीं, बच्चे आंसर कर रहे हैं प्रशुन। सर वो पर्सनल चैट है आपका। हाँ चलेगा ना, तो करो उसमें। टाइम्स अप।
Yes. डिस्कस करें? Yes. यस सर। अनफ टाइम है बेटा, इसमें तो इतना टाइम से ज्यादा No, लगेगा नहीं। तो सबसे पहले ये दिखना चाहिए आपको, सीधा 4 इस पर बार आ अटैक करोगे। जाएगा। 4 क्या पावर आ जाएगा? 4 4 और टी क्यूब प्लस 2। 2, फिर इनटू, फिर अंदर जाओगे आप। सर सर पूरा ऊपर लिखने के बजाय पावर। ऑप्शन ए बी सी में से लिखे तो चलेगा ना? हाँ, ये सर 3 ऊपर चलेगा। पावर हाँ, 3। 3 चलेगा। 3t, टी स्क्वायर दैट्स इट। कौन से ऑप्शन में चेक कर लो? बी 3 into 4 12 हाँ नीचे वाला सॉरी सी t होगा। square, so this is the answer. Any doubt in this question? नो सर। नो सर। गलत कर दिया मैंने। ये क्या? अरे ये तो ये Next. चलो, नेहा मैम का कॉल आ गया सर तक आपके लिए, होल्ड ऑन। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक ठीक, चेक करता हूँ। गाइस, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को अभी ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ नहीं सर वो दिख रहा है सर। हाँ सर, दो दिख रहे हैं। ओके ओके, फाइन। ओके, रहने दो बेटा, सेटिंग्स बिगड़ जाएंगे तो आई डोंट वांट टू, है ना, ये सेटिंग्स बिगड़े। हो गया? डन? इजी? हाँ सर। Yes sir, easy. इस 3 को आगे लेके आओगे तो तो 3 ऑप्शन सी है ना? C. 2x plus 1 3 minus 1 which is basically 2, और फिर 2x का 2, तो 6 2x plus 1 का power 2। which option this has this? ऑप्शन सी। सी सर पोल में सी। हाँ बेटा, एक मिनट, अभी नेहा मैम को, मेरे को लॉगिन करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला कर लेंगे, डोंट वरी। ये वाला बताइए। एफ ऑफ थीटा। सर बताओ। into 2 into 3 f of चलो, डन? यस सर। डी है। डी है सर डी है सर डी है। तो ए है, सबसे पहले तो आप इसका करोगे तो क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। फिर अंदर वाले का करोगे, इसका 3x स्क्वायर। दैट्स द आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी। सर डी। है ना? ये मत करना दोनों का एक साथ कर दिया पता चले, है ना, सी नहीं आएगा, डी आएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ के करो, जल्दी जल्दी मत करना। सर मुझे लगता है बी है।
सर रुक जाओ ना। सर आंसर ए लग रहा है। Shall I सर discuss? हाँ बी सर लग रहा है सर बी सर। है ये सर सर मैं कह रहा हूँ ये ये है सर सर सॉल्व Okay, करके so बता now let's दो discuss. सर रुको ना एक सबसे सेकंड। पहले ये मेरे को बोल रहा है कि आपको डैश निकालना है, तो मैं जी डैश एक्स निकालता हूं हाँ उसके लिए। तो जी डैश एक्स बच क्या होएगा इसका? सबसे पहले एफ का होएगा, क्या आएगा? एफ F dash डैश X square. एक्स स्क्वायर इंटू फिर अंदर वाले का होगा इसका 2x 2x। 2x अब उसने बोला है इस x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, बोलो व्हाट डज ही सेड? 2 इस x की जगह आप 2 डाल दो, तो g डैश ऑफ 2 इक्वल टू व्हाट? f डैश Dash ऑफ of 2 का 4. स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, है ना? दैट Yes, इज sir. f डैश ऑफ 4 into 4. 4 इंटू 2 इंटू 2। अब f डैश 4 जो है बेसिकली ये क्या है? स्लोप ऑफ f of x when x is equal to 4, am I correct? Yes, sir. और f of x जो है वो हमको लाइन दे रखा है, उसका तो स्लोप चेंज ही नहीं होता, हर मतलब मैं जगह उसका सेम ही स्लोप निकाल लूंगा तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो तो लीनियर है, लीनियर का स्लोप चेंज होता नहीं है। तो आप f of x का स्लोप निकाल सकते हो। गाइस कैन यू फाइंड आउट 1/2 क्या कोऑर्डिनेट है इसके? सर 1/2 इसीलिए 1/2 तो ऑप्शन बी। हाँ, आप किसी भी पॉइंट को ले लो, ये 6,6 पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? 0,3. 0,3. 0,3 तो निकालो कितना आएगा? 6 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 0, 3/6 1/2। तो यहाँ पे 1/2 रख दो, 1/2 इंटू 2 इंटू 2। कौन सा ऑप्शन है? बी। बी। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। No, सर sir. आपने f-4 कैसे लिखा? बेटा यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 ले। नहीं सर आपने मैं बोल रहा अच्छा ओ समझ गया सर। f डैश 4 मतलब स्लोप ऑफ f ऑफ x एट पॉइंट 4। तो f ऑफ x तो लीनियर है, इसको कहीं पे भी घुमाओ, किसी इस पॉइंट पे निकालो, इस 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 पे निकालो, सब पे सेम रहने वाला है। हाँ सर। अंडरस्टूड? हाँ। यस सर। तो मेरे फर्स्ट चलो प्लेस से अभी 40 क्वेश्चन पॉइंट्स रूल कम है, गाइस, भी 10 फिर है। इस पे फटाफट ये डेवलप करते हैं, क्विज खेलते हैं। एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं मैं आपको जो कुछ बोल रहे हैं, है ना? अल पचीनो साहब आपको कुछ बोलना, लेक्चर देना चाहते हैं जिंदगी का ज्ञान, ठीक है? सर फिर ये उसके बाद सरप्राइज था। इंटर ब्रांच का Announcement. सर Sir, अल्पचिनो साहिब सरप्राइज था। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट टूर्नामेंट का, है ना? टूर्नामेंट में प्राइजेस भी रहेंगे जैसा आप लोगों ने बोला, किसका ठीक है? टूर्नामेंट? हाँ पेस प्रीमियर किसका लीग। टूर्नामेंट? किसका यस, टूर्नामेंट? सीख ले बेटा पहले ये, फिर किसका करेंगे फोकस। टूर्नामेंट? पहले ये सीख ले। ओके। Now to start thinking about the quotient, let's consider a non-zero smooth function g of x. We'll find the derivative of its reciprocal. ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि 1/gx का हमको क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। तो ये तो तुम इजीली निकाल सकते हो। किससे? जैसे मैं आपको पूछूं गाइस कि 1/x का डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा? 1/1 माइनस वन आएगा। 1/1। One. अरे Minus 1/x square. इतना बड़ा कंसेप्चुअल मिस्टेक किया है आपने, जिसने ये किया है। -1/x। इसको क्या लिखोगे आप? -1/x square होगा। x की पावर -1 लिखोगे, ओ फिर आप तो -1 को आगे लेके आओगे, -1 x की पावर -1 -1, तो -1 इंटू x की पावर -2 विच इज बेसिकली -1/x x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर। सर 2 बार x2 लिखा। है वो इंटू बार है वो एक्स इंटू। नहीं लिखा, वो मल्टीप्लिकेशन अरे साइन वो है। मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसी फंक्शन का हम यूज करके क्या निकाल सकते हैं, 1/g(x) निकाल सकते हैं, वो ये बोल रहा है ना। तो लेट्स सी क्या कर रहा है वो आगे जाके। वी गेट द रेसिप्रोकल ऑफ कंपोजिंग दिस। हम क्या करेंगे, x की जगह क्या डाल देंगे, g(x). ये जो दिख रहा है ना, ये इसकी जगह क्या डाल देंगे, gx। यही बोला ना इसने। तो f ऑफ gx क्या बन जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, बोलो, f ऑफ gx क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी है 1/। और इसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। हाँ, अब आगे देखो क्या करते हैं, लेट्स सी। सर एक ये तो मिनट प्रीवियस ऑलरेडी मैथ का निकलवा ही कैसे दिया मैंने, क्या करें? आंसर है बोलो इसका। सर एक मिनट बी। प्रीवियस मैथ का सर सब ऑप्शन किया बी। हुआ। ऑप्शन बी। सर एक मिनट आपकी। थैंक यू। यस डन, थैंक यू। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, ऑलरेडी ये आंसर बी है ना, मैंने पहले ही करा दिया। ये आ गया -1/x²। अब इसका यूज करके मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं। बोलो क्या आंसर आएगा, चलो फटाओ जल्दी से। जिसको चेन रूल समझ में आया उसको ऐसे आंसर आना चाहिए। सर डी है। डी है सर, डी। यस डी। डी। है ना। तो इसमें भी चेन रूल डी है। लगेगा, पर चेन रूल में आपको 2 फंक्शन दिखने चाहिए। कौन कौन से दिख रहे हैं फंक्शन, क्या, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी की सर, हाँ दिख गए। इसको क्या लिखोगे पहले, दिस माइनस। इज इक्वल, हाँ माइनस करके डी बाय हाँ बाय डी एक्स, जी एक्स की होल पावर -1। -1। एस तो वन। सबसे पहले आप इस -1 का करोगे, फिर जब -1 हो जाएगा तो इस अंदर वाले का करोगे। यस। सर चलो एक डाउट है -1 का क्या होगा बोलो, -1 इंटू जी एक्स यस टू द माइनस पावर वन -1 -1 -1। विच इज -2 बेसिकली। हाँ डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो स्क्वायर -1/g -1 बाय ऑफ जी एक्स का एक्स होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अभी हाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, अंदर वाला बचा है, इंटू हाँ जी डैश एक्स जी डैश। यस। इंटू जी डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये कौन से ऑप्शन में चेक कर लो, डी। डी। डी सर में एक कहा डाउट है है। बी। हो सर गए बी बी सर आई मीन बी। सी सॉरी। बी। बी में किसी में, ये डी। माइनस, अच्छा सर सी है। सी में। सर क्या सी। आएगा ना सही कि आया। नहीं, ये जी डैश है और ये स्क्वायर है ऐसा। ओके, एनी डाउट इन दिस। सर मेरे को नो डाउट्स। सर अगर समझा नहीं सर, एक बार और समझा सकते हो। देखो हाँ अगेन इस जी ऑफ एक्स को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1 या -1। अब इसमें चेन रूल लगा दो आप। हाँ सर। चेन रूल लगाओगे तो सबसे पहले -1 का होएगा -2, नहीं डिनोमिनेटर में जाके 2 हो जाएगा वो। अब बचा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का कितना होगा, जी डैश एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो मिलेगा बेटा। हाँ अच्छा। सर हाँ, सर अगर मैंने इधर देखा था जहाँ पे ना डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर एक्स ऐसा कुछ हुआ तो उसका क्या मतलब होता है। कहाँ डी वो स्क्वायर है, सेकंड डेरिवेटिव है। सर डी सेकंड डेरिवेटिव, डी को स्क्वायर कर दिया तो सेकंड डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। साइन तो एक्स का सी है कॉस ना, एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन आंसर एक्स, सी माइनस है साइन ना एक्स का सर। कॉस, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। अच्छा। ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। चलो फटाफट, सर ऑप्शन ए।
Hi. एवरीवन तो ए Sir, option. स्क्रीन में विजिबल है ना गाइस? Yes, सर sir. ए हाँ सर ए A. प्रोडक्ट रूल भी लगा हाँ, हाँ सर, तो प्रोडक्ट सबसे रूल पहले E है। आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है बोलो? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस गाइस एज पर प्रोडक्ट रूल बोलो? सर 1/g of x। पहले वाले को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव निकाला। इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल चुके हो, बोलो कितना आएगा? नेगेटिव माइनस जी डैश एक्स dash x G dash अपॉन g जी of एक्स upon G x square. जी एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे वाले को एज इट इज रखा 1/g(x), पहले वाले का डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ डैश एक्स F dash x. X. अब मेरे को जल्दी से बताओ जी एक्स का होल स्क्वायर और जी एक्स एलसीएम क्या आएगा? g x का होल G स्क्वायर। x का Whole whole square. square. तो जी एक्स LCM का होल स्क्वायर तो आपका एलसीएम आ गया। मैं एफ एक्स वाला टर्म पहले लिख रहा हूं, ये वाला एफ डेड एक्स इंटू यहां पे एक जी एक्स कम है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेने के बाद, ओके, माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो यहां से आपका यू वाई बी वाला रूल बन जाता है ना? कोई आपसे पूछे व्हाट इज यू वाई 1/v का डेरिवेटिव, क्या आएगा आंसर बोलो? क्या आएगा आंसर? सबसे पहले डिनोमिनेटर में तो v इंटू स्क्वायर डी यू आएगा। तो v सर वी यू v इंटू into डी यू u बाई by डी वी dx माइनस माइनस यू इंटू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर का एज इट Okay. इज रखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। कहां से आया? यहां से आया, चेन रूल से आया। Okay, sir. एनी डाउट? क्वेश्चन रूल कहां से आया? तो एक बार रूल दिखा दोगे? हाँ, अभी रूल दिखा देता हूं। इस वाले में किसी को डाउट है? नहीं sir. नो सर ये रहा रूल। सर 1 मिनट में लिख रहा था। हाँ, यही रूल है ना ओ बेटा? यही तो है, जिसको- हाँ हाँ। तो सर ये है प्रोडक्ट, ये है क्वोशंट रूल। ये है क्वेश्चन रूल। आपको दो फंक्शन का मतलब f और g यदि डिवाइड हो रहे हैं, f डिवाइडेड बाय g, f इंटू जी, f प्लस माइनस जी, इन सब का डेरिवेटिव मैंने बताया। इसमें तो डेरिवेटिव सिंपल क्या जाएगा? f डैश प्लस माइनस जी डैश, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप f डैश इंटू जी डैश नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा बोलो? F dash G plus f डैश G जी dash प्लस G plus dash G f dash. जी डैश। इसमें क्या लिखोगे? पहले तो g का स्क्वायर लिखोगे, फिर g इंटू एफ डैश माइनस f इंटू जी डैश। बस यही सिखाया है, ये प्रोडक्ट रूल, ये क्वोशिएंट रूल और ये सम रूल। Sum rule. एनी डाउट? नो तो सर सर चले नेक्स्ट स्लाइड पे। 1 मिनट। Yes sir. Yes, sir. सर प्रोडक्ट रूल और एक बार बोल सकते हो? सॉरी। प्रोडक्ट रूल क्वाइट इजी। f इंटू जी का आपको क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। तो तो आप याद एफ रखो डैश कि जी, एफ डैश जी प्लस हाँ, जी डैश एफ। वेरी गुड, जी डैश है। थैंक यू। हो गया? हाँ sir. यस तो ये रूल था, ठीक है, जो आपने लिख लिया ऑलरेडी, है ना? यू हैव रिटन दिस रूल। नाउ हाँ सर बताओ क्या आंसर आएगा? 1 1 ब्लू मार्क्ड है इसलिए नहीं, कुछ भी आदित्य।
बी आंसर है। बी सेकंड वाला। सर बी सेकंड वाला। सर नॉट बिकॉज इट्स मोर सर कॉम्प्लिकेटेड। डी सेकंड वाला और तो सी क्या सी करना है इसका आपको? ज्यादा है। तो फिर ये माइनस है और आपका उसमें एफ है, ये आपका जी है। तो फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है? डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो। बोलो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? सर सी 2x 2x माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 2x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? अच्छा ये इसी फॉर्म में दिया हुआ है ना, सिंप्लीफाई नहीं किया? हाँ मैं तो फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा ऑप्शन था। बी सर। सर ऑप्शन बी आ जाए। सर एनी डाउट इन दिस? नो नो सर। सर। सर हाँ जी सर बोलिए। सर अगर लाइक आप एक सब्जेक्टिव एग्जाम राइट कर रहे हो और उसमें कैलकुलस है तो आपको ये फॉर्म सिंपलीफाई और करना है क्या? हाँ पूरा फर्दर जितना 2x क्यूब। सिंप्लीफाई होता है उतना करना है। ओके सिंप्लीफाई करके बता दो। सर अनाउंसमेंट कब है? 15 चलिए मिनट बचे हैं। हाँ हाँ बेटा टाइम है अभी हमारे पास 15 मिनट। कॉल एफ एक्स एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया ना। चलो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं गाइस? जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है। ये डेफिनेशन याद रखो, क्विज में क्वेश्चन डाल रखा है इस पे। व्हाट इज एफ डैश, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? बोलो एफ डैश एक्स इज इक्वल कैसे? आप कोई एफ एक्स बना के बोलो, कोई भी एफ एक्स बनाओ रे फटाक से, जल्दी से बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसने एफ एक्स बनाया। मेरे को इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, तो क्या मैं इसको जीरो कर दूं? तो 1 आ नहीं, जाएगा। इसको जीरो नहीं करना। किसको करना है? पहले इसको डेरिवेटिव निकालो। बेशक सर। 2x माइनस 2 सर मतलब मैक्सिमा या मिनिमा ना? तो वन पे correct। आएगा। तो इक्वल टू, इसको जीरो करो तो x इक्वल टू 1। तो सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, और पॉइंट क्या आया? 1 आया। सर अगर आप पहले वाले में डालोगे तो भी 1 ही आएगा। हाँ ठीक है, आपने ऐसा फंक्शन दिया, अब मैं क्या करूं?